तो जैसा कि मैंने मोस्टली देखा है आपके कंटेंट में, ज्यादातर आप गर्ल्स लोग का शूट करते हो। आप पढ़ाई को और इसको वीडियोग्राफी को, फ्रीलांस जो आपका वर्क है, उसको आप कैसे मैनेज करते थे? अब मेरा वही था कि मुझे बस पासिंग मार्क्स चाहिए। अगर आपका भी सेम है हाँ। तो वैसे ही करो ना। तो आपका कभी बैक वैक आया? हाँ, बैग तो सबका आता है। अगर बिना बैग के इंजीनियरिंग निकल जाए तो वो कोई इंजीनियरिंग कहलाएगा। हाँ, मतलब ही नहीं हो। वही। हाँ, कितने बैक थे आपके? तो मैंने आपके लिए रैपिड फायर क्वेश्चंस कुछ रेडी किए हैं, ठीक है। तो आपको उसको एक वर्ड में आंसर करना है। अच्छा, ठीक। सो ड्रीम शूट लोकेशन, मनाली। फेवरेट कैमरा ब्रांड, सोनी। शूटिंग गर्ल्स और शूटिंग बॉयज? शूटिंग वाले। बाय। अरे वेलकम गाइस टू द न्यू एपिसोड ऑफ स्टूडेंट स्पॉटलाइट। आज हमारे साथ है ब्रिगेश सर, जो कि बीआईटी दुर्ग से पास आउट है और ये अपने कंटेंट क्रिएशन और वीडियोग्राफी के लिए जाने जाते हैं। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। वेलकम सर। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू टू द होल टीम ऑफ ग्राफिक्स स्टूडियो फॉर इनवाइटिंग मी। आज आप इतनी अच्छी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करते हो एंड बहुत फेमस हो, बट इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? शुरुआत कॉलेज में आने से ही हुई थी एक्चुअली। लाइक इन केस आपने पहले वाले फेज पे देखोगे, लाइक स्कूल फेज पे आई वाज जस्ट अपोजिट पर्सन, जस्ट एन इंट्रोवर्ट। लाइक चीज़ें एक्सप्लोर करना पसंद नहीं था, लाइक अ सिंपल गाय। बट वो कॉलेज में आने के बाद रहता है ना कि आप अलग अलग चीज़ें ट्राई करो। बोला तो फिर वहाँ से इंस्पिरेशन मिला कि अलग अलग चीज़ें ट्राई करते हैं। वाई टू बी समवेयर जस्ट लाइक, वाई टू बी लाइक जस्ट द पर्सन आई यूज्ड टू बी इन द स्कूल। वहाँ से वो चीज़ सोचना चालू किया कि कुछ अलग कर सकते हैं। स्टार्ट वहीं से हुआ था कि अलग अलग क्लब्स पे पार्टिसिपेट, सब में इन्वॉल्व होना। इनफैक्ट फर्स्ट ईयर से अलाउड नहीं रहता, तो फिर फर्स्ट ईयर में भी अनऑफिशियली लाइक एनएसएस पे आ गए थे। लाइक अलग अलग क्लब्स थे, उस पर ज्वाइन कर लिया था। तो स्टार्टिंग से हो गया था वो चीज़। बाकी जितने सेकेंड थर्ड फोर्थ ईयर के था क्लब्स पे एक्टिव थे। तो आप ये बोल रहे हो कि आप स्कूल में इंट्रोवर्ट टाइप के थे, तो आप जब क्लब्स में आए तो आपने जैसे बोला आपने फर्स्ट ईयर में ही एनएसएस अनऑफिशियली ज्वाइन कर लिया था, तो किसी सीनियर ने आपको गाइड किया कि मतलब कहाँ से आपको गाइडेंस मिली एनएसएस और दूसरे क्लब्स में जाने की? इफ आपको अगर सीखना रहता है तो आपको खुद से अप्रोच करना पड़ता है हर जगह पे। जब तक कि आप अप्रोच नहीं करोगे, आपके अंदर वो डेडिकेशन नहीं रहेगा कि आप सीखना चाहते हो, तो वो नहीं हो पाएगा। अगर आप लिंक बनाना चाहते हो, अगर आप काम करना चाहते हो, तो आपके अगर आप किसी को भी कांटेक्ट करोगे वो मना नहीं करेंगे कि आप आओ। क्लब्स इसलिए बने कि आप आओ, वहाँ पे सीखो, वहाँ से आपको सीखने के लिए मिलेगा ऑब्वियसली। वही था कि मैं अप्रोच किया और जो मेरे कॉन्टैक्ट्स थे उनसे लीड्स मिले और मैं काम करना चालू कर दिया था। ओके, नाइस। मतलब आपने आपने क्लब्स के थ्रू बहुत कुछ सीखा। आपकी शुरुआत वीडियोग्राफी की क्लब्स के थ्रू ही हुई एंड आज आप इतने बड़े क्रिएटर हो, आपका खुद का पेज है जिसमें इतने फॉलोअर्स हैं। सो एक और क्वेश्चन था मेरे को, जो लोग बिगनिंग करते हैं जैसे वीडियोग्राफी की, जो लोग ये सब बिगनिंग कर रहे हैं, उनके दिमाग में ये रहता है कि हमारे पास गियर्स नहीं है, हमारे पास कैमरा नहीं है, हमारे पास कुछ लाइटिंग नहीं है, तो हम कैसे शुरू करें? आपने जब शुरुआत की थी तो आपने किस चीज से शुरुआत की थी? इफ अगर स्टार्ट करना है तो बस बना दो। इफ आप कंटेंट क्रिएशन वाली फील्ड पे हो, आपको ये नहीं सोचना है कि आपके पास गियर्स नहीं है, उससे आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर ये वीडियो भी देख पा रहे हो तो फिर आप वो फ़ोन के थ्रू ही देख पा रहे हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास फ़ोन है तो फ़ोन से ही स्टार्ट कर दो। वही है, आपके उसी पे आप शूट कर सकते हो, उसी पे एडिट कर सकते हो। आपको ये नहीं सोचना है कि आपके पास गियर्स हैं उसके बाद स्टार्ट करो, वैसे नहीं हो पाएगा। तो फिर वही है, आप मतलब जो भी आपके पास गियर्स है बस स्टार्ट कर दो, उसके बाद आगे वो चीज़ें होती जाएगी। तो मतलब स्टार्ट करना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे कभी। हाँ, तो आपने सबसे पहले जो शूटिंग स्टार्ट की थी वो आपने फोन से स्टार्ट की थी, तो आप कौन से फोन से स्टार्ट किए थे? मतलब कैसा था उसका बजट, क्या था? बजट फोन था, फ्लैगशिप था? वो नॉर्मली फोन था, वो 10,000 का रेडमी का फोन था घर वाले, उसी पे मैंने चालू कर दिया था। तब वही सोच सकते हो, तो आप कर पाते थे? आप हाँ, मतलब उससे वो हो 10,000 जाएगा। फोन से अगर ज़्यादा? अभी मेरे पास वो फोन था, उससे मैं स्टार्ट कर दिया। आपके पास अगर उससे अच्छा फोन है तो और स्टार्ट कर सकते हो, वही था। हाँ, एक और क्वेश्चन था, जैसे बहुत लोग का रहता है कि जैसे उनके पास फोन है, वो 10,000 वाले फोन से स्टार्ट तो कर लिए, अब उनको आगे अपग्रेड करना है, तो अभी लेकिन उन्होंने उतना सीखा नहीं है और उनका कॉलेज की पढ़ाई और ये सब तरफ उनका फोकस ज्यादा है, बस एज अ हॉबी वो भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि वो कितने अच्छे हैं। तो उनको एक अच्छे फोन में इन्वेस्ट करना चाहिए लाइक 50-60,000 तक, कि 50-60,000 का एक कैमरा खरीदना चाहिए? लाइक उस रेंज में अगर किसी का बजट उतना है तो कैमरा ज्यादा सही है कि फोन ज्यादा सही है? आई डोंट रिकमेंड कि आप अपग्रेड करो जब तक कि आप एक लेवल तक सीख नहीं लो ना। अगर आपके पास नॉर्मल सा फोन है, आप उसी से पूरा यूज़ करो। आप अपग्रेडेशन तक का मत सोचो, जब आप अपग्रेडेशन के लिए तब तक कि मत सोचो जब तक कि आप उस फील्ड पे एक्सेल ना कर लो।
वो चीज़ मतलब आप उसे अच्छे से यूज़ करो जब तक कि आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप सोशल मीडिया पे वीडियोस बना रहे हो, ठीक है, तब तक कि आपको लगे नहीं कि आपका इंस्टा ग्रो हो गया है। उससे क्या होगा, अब आप अपग्रेड कर लोगे, ठीक है, तो आप वो कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ पाओगे। आपको लगेगा मेरे पास इक्विपमेंट आ गया है, तो मतलब आप क्या बोल सकते हैं, आप क्रिएटिविटी और आगे बढ़ा नहीं पाओगे। मीन्स आपके पास जो इक्विपमेंट है उसी से स्टार्ट करो। उसके बाद आगे इनकेस अगर आपका उस पर फिर और अच्छा पोर्टफोलियो बनना चालू हो जाए, आपका इंस्टा या फिर यूट्यूब जो भी वीडियोस डाल रहे हो वो ग्रो होना चालू हो गया, उसके बाद आप अपग्रेड करने का सोचो। आपका मेन फोकस रहना चाहिए कि आप सीखने पे ध्यान दो, ना कि आप इक्विपमेंट्स पे ध्यान दो। जैसे कि मेरे को आपसे एक और चीज पूछनी है, जैसे आपने बताया कि क्रिएटिविटी पे ध्यान दो, अपने स्किल्स पे ध्यान दो, तो एक जन को अगर फोटोग्राफर या वीडियोग्राफर बनना है तो उसके लिए कौन सी सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है जो उसको मास्टर करनी चाहिए अपने बेसिक्स में? मतलब ऐसा ना हो कि वो बाद में चल के उसका बेसिक्स ही क्लियर नहीं है, तो कौन सा ऐसा बेसिक स्किल है जिसपे वो स्टार्टिंग से काम करे? सी इफ आई रिकमेंड कि आप सारे स्किल्स पे से ध्यान दो। फॉर एग्जांपल आप पहले से बोल नहीं सकते कि आप इस पर्टिकुलर फील्ड पे एक्सेल कर सकते हो या फिर ये आपके लिए बना हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं भी स्टार्ट किया था, तो मेरे को बोल नहीं सकते आप वीडियो एडिटिंग में मैं आगे फ्यूचर सोच सकता हूँ। मैं बेसिकली स्टार्ट किया था ग्राफिक डिजाइनिंग से। तो मतलब ये है कि अगर अपना ग्राफिक डिजाइनिंग पे घुसता नहीं तो मेरे को पता नहीं चलता कि वो मेरे लायक है कि नहीं है, वो बात है। सेम हाँ, सेम मेरे साथ भी ऐसे ही था। मैं पहले फोटोग्राफी के उसमें था, बट आप भी जैसे जानते हो कि आज की डेट में चाहे क्लब्स हो चाहे कोई भी जगह हो, वीडियो का कंटेंट, रील कंटेंट बहुत ज्यादा उस समय जब मैं फर्स्ट सेकंड ईयर में था बहुत ज्यादा हाइप में था, तो मैंने फिर वीडियो में शिफ्ट किया। अब मेरा ये था कि मैं कंफर्ट जोन मेरा फोटोग्राफी था, बट मैंने उससे शिफ्ट करके वीडियोग्राफी में गया। जैसे आप भी बोले कि आप ग्राफिक डिजाइनिंग में थे, आपने भी उससे शिफ्ट किया, वीडियोग्राफी में आप आए, तो वही इसके लिए यही बोल रहा है, एवोल्यूशन जरूरी है। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि प्रेजेंट पे क्या चल रहा है, आप वो देखो कि 4-5 साल बाद क्या चलेगा, उस पे स्किल अभी बनाना चालू करो। जैसे कि मैं जिस टाइम सीखना चालू किया था उस टाइम फोटोज का डिमांड था, लोग एडोब फोटोशॉप सीखते थे, ठीक है, उस पे महीनों लगा देते थे, किसको 6-7 महीने लग जाता था सीखने पे। बट मैं भी उस टाइम सीख सकता था फोटोग्राफी, बट मैं फ्यूचर देख रहा था कि वीडियो बन सकते हैं, हर जगह आ रहे हैं। उस टाइम शायद टिकटॉक चलता था, ठीक है, तो सब लोग टिकटॉक पे वीडियोस बना रहे थे, वीडियोस डाल, वो आपको वो फेस पकड़ना है कि जहाँ पे वो चीज़ बूस्ट कर सकती है और काम कर सकता है। उस टाइम मैंने देखा कि फोटोज़ पे नहीं, मुझे वीडियोस बनाना चाहिए। 3-4 साल पहले मैंने देख लिया, और अभी वो प्रेजेंट पे देखोगे तो वो अभी बूस्ट होना चालू हुआ है। अभी देखोगे तो फोटोज़ लोग इतना नहीं देखते जितना रील्स देखते हैं, वीडियोस। तो सही टाइम पे चेंज कर लेना, सही टाइम पे स्किल सीख लेना बहुत ज़रूरी होता है, समझ रहे हो? जैसे तो आपने सबसे पहला प्लेटफॉर्म कौन सा चूज किया था जहाँ पे आपने एज अपना कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट की? मैंने तो इंस्टाग्राम चूज किया था। इंस्टाग्राम में मैंने पोस्ट करना चालू कर दिया था। इंस्टाग्राम में अपने स्टार्टिंग में फोटोज पोस्ट की थी कि एज अ वीडियोस से ही आपने स्टार्ट किया था? मैंने वीडियो से स्टार्ट किया था, फोटोज में इतना इंटरेस्ट था नहीं और मैं सीख भी नहीं रहा था, तो मैंने चूज किया कि रील्स ही डालना चाहिए स्टार्टिंग में। आपने ग्राफिक, जैसे आपने बताया आपने ग्राफिक डिजाइनिंग, आप स्टार्टिंग में ग्राफिक डिजाइनिंग करते थे, तो उसमें आपने कुछ प्रोफेशनली काम किया, मतलब उसमें आपने कुछ, आप जो क्लब्स में गए थे स्टार्टिंग में, तो आप एज अ वीडियो के लिए गए थे कि आप ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए गए थे? अब मैं ग्राफिक डिजाइनिंग पे गया था। हुआ क्या था, जैसे कि मैं स्टार्टिंग में आया, मैं क्लब्स पे आया, तो उन्होंने बोला आपको कैनवा आता है क्या? तो मैं बोला नहीं, मुझे कैनवा नहीं आता। बट जितने फील्ड पे थे, मतलब जो ग्राफिक डिजाइनर्स के हेड्स थे, उनका ज़रूरी हो गया था कि आपको कैनवा आना चाहिए, ठीक है। वो कैसे आया कि जब तक मैं इनिशिएट किया उनसे बात करने के लिए, सीखने के लिए, तभी मुझे पता चला कि कैनवा की चीज़ होती है। वो अभी बूस्ट पे है, अभी पूछोगे तो सबको कैनवा के बारे में पता है, बट पहले इतना नहीं पता था क्योंकि कैनवा उस टाइम इतना नहीं हुआ था। अभी देखोगे तो फोटोशॉप को भी पीछे छोड़ना चालू कर दिया कैनवा, वैसी बात है। तो फिर वही है, उसके बाद टाइम के साथ भी सीखना चालू हो जाता है। तो आपने सबसे पहले आपने वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी सीखी, तो इसमें आपके किसी सीनियर का, मतलब आपके कॉलेज से किसी सीनियर से हेल्प मिली, या आपने मतलब कहाँ से सीखा ये? मतलब आपने यूट्यूब से ही ऐसे शॉर्ट्स वगैरह से सीखा कि आपने कोई कोर्स किया? मतलब क्या उसका तरीका क्या था सीखने का? ऐसे कॉलेज परस्पेक्टिव से देखे तो कॉलेज में मुझे इतना नहीं लग रहा था कि कोई उस मतलब कर रहे अच्छा, मतलब वीडियोस पे लोग ग्राफिक्स डालते थे। अब होता क्या था, कुछ भी इवेंट आ रहे हैं तो हर चीज़ के लिए ग्राफिक्स निकलना ज़रूरी है, ऐसा हो गया था। उस टाइम रील्स वाला नहीं आया था जनरेशन, हर जगह फोटो ही फोटो चलता था। तो मैं कॉलेज में नहीं बोल सकता कि कॉलेज में वो वीडियोस वाला फेज आया था। अब जो सीखने वाला चीज़ है वो मैंने यूट्यूब से स्टार्ट किया था। लाइक आपको कुछ पे करने का ज़रूरत नहीं है, अगर आपको यूट्यूब इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म कि अगर आपको कुछ सीखना है, कोई भी स्किल अगर अपग्रेड करना है तो वो बेस्ट प्लेटफॉर्म है। आप वहाँ बिंग वॉच करो, आप दिन भर देखो, स्क्रॉल करो, लाइक आप रील स्क्रॉल करते हो, आप यूट्यूब स्क्रॉल करो, ट्यूटोरियल्स के अलग अलग प्लेलिस्ट बने हो। आप पूरा एक दिन में अगर सोच के बैठो कि मैं एक दिन में ये प्लेलिस्ट खत्म करना है मुझे, तो आप प्लेलिस्ट देख लो। एक अगर स्किल आप सीखना चाह रहे हो तो आपको 1 से 2 दिन ही लगेगा मैक्स,
अगर सीखना चाह रहे हो, आपको बेसिक सीखने में बस उतना दिन लगेगा। बाद में अगर आप उसमें प्रैक्टिस करना है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर नहीं हो पाएगा। आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। 1-2 दिन आप बेसिक सीख लिया, उसके बाद बाकी दिन आप टाइम लगाओ प्रैक्टिस करने में, ठीक है। आप वो प्रोजेक्ट्स ढूंढो कि जितना आप यूज़ कर सकते हो। वही मेरा भी था, जैसे कि ग्राफिक वाला हो गया तो फिर अब वीडियो वाला मेरे को करना था, तो मैंने वीडियो का अप्रोच किया कि मुझे वीडियो बनाने का शौक है। तो मतलब आपके हिसाब से अगर किसी को कोई स्किल सीखना है तो मेन जो चीज होती है वो इंटरेस्ट और उसकी लगन होनी चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए अगर कुछ भी सीखना चाहते हैं तो। बाकी ऐसा कुछ पे करने की आज की डेट में कोई जरूरत नहीं है, जबकि यूट्यूब है, चैट जीपीटी, पूरा एआई है, तो आप कहीं से भी सीख सकते हो आराम से। सो आपकी वीडियोग्राफी और कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई थी? स्टार्ट के लिए अगर देखा जाए तो हमारे घर पे जितने जनरेशन्स थे, स्टार्टिंग से अगर मैं अपने हमारे घर का शेल दिखाऊं तो वहाँ आपको वो वाला भी कैमरा मिल जाएगा जो शेप, वो जो बॉक्स शेप पे नहीं आता था, और आप क्लिक करो तो मैनुअली सारी चीजें होती थी। इनफैक्ट हमारे यहाँ वो जनरेशन से कैमरा शिफ्ट होते हुए आ गया है स्टार्टिंग से। आपकी जीन्स में है कैमरा? हाँ, बट हमारे में ऐसा था कि कोई प्रोफेशनली नहीं कर रहा था वो चीज को, तो शौक के लिए, हॉबी के उसमें कर रहे थे। वही तो देख सकते हो, जनरेशन टू जनरेशन कैमरा भी आ रहा है। बॉक्स वाला आया, ठीक है, उसके बाद रील वाला रहता तो रील वाला भी था, ठीक है, छोटा डिजी कैमरा आता था, वो भी है। उसके हैंडी कैम था आपके? हाँ, छोटा हैंडी कैम भी था। तो वो चीज़ है, अब वो था घर में कि करना है करके, तो वही देख के एक बार इंस्पिरेशन आता था कि हमें भी करना है। तो वो वाला फेज था कि मतलब आप हॉबी को ऐसा प्रोफेशन चेंज करते हो, वो आगे कितना जाएगा वो नहीं पता था। तो ये आपने कब चालू किया था? लाइक आपने कॉलेज के टाइम पे ही चालू किया था कि कॉलेज खत्म होने के बाद आपने ये सब स्टार्ट किया? नहीं, कॉलेज में अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो आपको इनफ टाइम मिल जाता है कि आप ये सब चीज़ में टाइम दे पाओ। लाइक आपको टाइम निकालना पड़ेगा। अगर आप बोल रहे हो कि मैं कॉलेजेस में मैं बिजी हूँ, कि मेरे पास टाइम नहीं है, वो सब एक्सक्यूजेज है। लाइक आप निकाल सकते हो इजिली टाइम, ठीक है, आप चैट करोगे, रील स्क्रॉल करोगे, सब में टाइम निकल ही जाता है। उसके बदला अगर आप कुछ क्रिएटिव सीखना चाहते हो, तो अगर आपका डेडिकेशन है, आप सीखना चाहते हो तो आराम से सीख सकते हो कॉलेज होते हुए बाद भी। तो मेरा भी वैसे ही था कि कॉलेज में मैं था तो कॉलेज के फर्स्ट सेकेंड ईयर से ही चालू हो गया था। ओके, सो जैसे कि आपने बताया कि आपने फर्स्ट सेकंड ईयर से चालू कर लिया था, आपने फर्स्ट सेकंड ईयर से प्रोफेशनली पेड वर्क चालू किया था कि एज अ नॉर्मल हॉबी वाइज चालू किया? स्टार्टिंग में आपको फ्री पे थोड़ा हो सकता है काम करना पड़ जाए, अपना पोर्टफोलियो डेवलप करने में करना ही पड़ता है। अगर पोर्टफोलियो डेवलप हो गया फिर उसके बाद आप पे कर सकते हो सामने। इनफैक्ट अगर मैं अभी बोलूँ तो अभी जैसे कि डिमांड है, तो मैं अभी अगर बोलूँगा तो फ्री पे आप काम मत करो अगर आपको पोर्टफोलियो अभी मतलब आप थोड़ा कम क्या बोलते हैं, पे में आप काम करके अपना पोर्टफोलियो डेवलप कर सकते हो, फिर आगे आप अच्छा डिमांड, भले आप कम चार्ज करो लेकिन पे कर लो, उससे क्या है आपको रिस्पेक्ट मिलता है काम का। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फ्री पे काम करोगे तो वो सामने वाला रिस्पेक्ट नहीं करेगा, ठीक है, फिर उसके बाद बोलेंगे इसमें ये एडिट्स कर दो, वो एडिट्स कर दो, आप कोई मन नहीं करेगा फ्री में वही काम करने का। फिर उसके बाद क्या मन हटना चालू हो जाता है कुछ भी काम करने के लिए। ओके, सो जैसे आप कॉलेज की पढ़ाई, जो लोग बोलते हैं कि जब कॉलेज में ये सब टाइम आता था, एंड सेम्स का टाइम आता था, और जब कॉलेज के एग्जाम्स आते थे, प्रोजेक्ट सबमिशन ये सब का आता था, उस टाइम पे आप पढ़ाई को और इसको वीडियोग्राफी को, फ्रीलांस जो आपका वर्क है, उसको आप कैसे मैनेज करते थे? सी आई थिंक इफ कॉलेज स्टूडेंट है तो कॉलेज स्टूडेंट में हम हर सबका वैसे ही रहता था कि आप एग्जाम्स के 1-2 दिन पहले पढ़ लो तो हो जाता था। अब मेरा वही था कि मुझे बस पासिंग मार्क्स चाहिए। अगर आपका भी सेम है तो वैसे ही करो ना। अगर आपको एकदम से अगर इंजीनियरिंग पे अच्छे CPI वगैरह चाहिए तो फिर उसके लिए आप पूरा उसमें डेडिकेट करो, तब आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर मेरे जैसे है कि आप जस्ट पासिंग मार्क्स चाहिए और बाकी चीज़ पे भी ध्यान देना है तो वो चीज़ पे आप ध्यान दे सकते हो। तो आपका कभी बैक वैक आया? हाँ, बैक तो सबका आता है। अगर बिना इंजीनियरिंग कॉलेज में, हाँ वही, अगर बिना बैक के इंजीनियरिंग निकल जाए तो वो कोई इंजीनियरिंग कहलाएगा, मतलब ही नहीं है वही। हाँ, कितने बैक थे आपके? बैक तो वो सब ये बताना ठीक नहीं, क्योंकि अगर फैमिली वाले देख ले तो दिक्कत होगा। मतलब अपने घर वालों को नहीं बताया था आपके बैक वगैरह? नहीं, क्योंकि मुझे पता था क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मेरा बैक क्यों लगता था, अब मैं इतना है कि मैं पढ़ लूंगा। अब वो क्या होता था, अभी कोई एग्जाम के टाइम में अगर कुछ प्रोजेक्ट आ गया तो मैं प्रोजेक्ट करना चालू कर देता था। मैंने वही आपसे पूछा कि जैसे जब प्रोजेक्ट और ये सब आया, जैसे जब आपका कॉलेज एग्जाम ये सब आया, तो उस टाइम पे कैसे मैनेज करते थे आप? मैं प्रोजेक्ट बनाना चालू कर देता था, मैं एग्जाम पढ़ाई छोड़ो ये सब। हाँ, मैं ही कर लेता था, भले उसमें बैक लगे तो लगे, मैं आगे देख लूंगा। वो रहता था कि अगर मेरे को लगता था, वो कभी कभी होता था कि अब स्टार्टिंग फेज है तो मैं सब चीज तो बेस्ट कर नहीं सकता था, तो वैसे रहता था। कभी कभी मैं सोचता था कि आधी रात में कंप्लीट कर लूंगा, बट वो नहीं हो पाता था, तो वो सब चीज में बैक लग जाता था। वैसा था, तो वो सब चीज में बैक लगता था। मेरे को पता है कि नहीं कर पाऊंगा, तो फिर आगे जितना होगा उसमें मतलब आप भी पढ़ाई लास्ट के लिए ही छोड़ते हैं जैसे सब बच्चे छोड़ते हैं? हाँ वही, एक रात वाले थे। वन नाइट इज सफिशिएंट। हाँ, तो जैसा कि आपने बताया आपने इंस्टाग्राम से स्टार्ट किया था, तो इंस्टाग्राम में आपने मान लीजिए रात में पूरा बैठ के कुछ एडिट किया, कुछ किया, एंड उसके बाद फिर आपने उसको अपलोड किया, उसमें व्यूज नहीं आए, तो उस डीमोटिवेशन को आप हैंडल कैसे करते थे?
अगर आप नए नए कंटेंट क्रिएशन पे आए हो, ठीक है, अब हमारे पास इतना नॉलेज था नहीं कि अब ऐसा लगता था कि अगर कुछ भी वीडियो डाल रहे हैं, उसमें एफर्ट्स डाल रहे हैं तो उस पर व्यूज आ जाएगा, ये एक्सपेक्टेशन आ जाती है। बट आगे आप कंटेंट क्रिएशन में जाओगे तो वो बाद में पता चलता है कि आपको एक्सपेक्ट नहीं करना है किसी चीज़ों को कि इस पर व्यूज आएगा या फिर कुछ भी आएगा। जहाँ आप एक्सपेक्टेशन करोगे ना वहाँ पे नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल सकता हूँ, जिससे मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड करूंगा कि इसमें व्यूज मेरा आना ही आना है, उसमें मेरा नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं जो वीडियो पे सोचूं कि नहीं आ सकता, उस पर भी आया है व्यूज, ऐसा होता है। जैसे आपने देखा है कि कुछ हाई एफर्ट वाले वीडियो में बहुत ही कम व्यूज आते हैं, और कुछ आप एकदम लो एफर्ट की बस एज अ ट्रायल के लिए आप डालो, उसमें बहुत ज्यादा व्यूज आ जाते हैं। तो उससे आप कैसे मतलब हैंडल करते थे, उस चीज को कैसे हैंडल करते थे कि मेरे को चलो हाई एफर्ट ही बनाना है क्योंकि एट द एंड में वो क्वालिटी डिलीवर करनी है, उससे कैसे आप करते थे? या तो आप दो चीज़ कर सकते हो, आप या तो एकदम हाई क्वालिटी वीडियोस बना सकते हो, या तो लो क्वालिटी करके क्वांटिटी वीडियो बना सकते हो। या तो क्वालिटी पे काम करो या तो क्वांटिटी पे काम करो। और एक चीज़ अपने अंदर रखो कि आपको एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, आप बस बनाते जाओ, ठीक है, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। अगर आप क्वालिटी के कंटेंट बनाओ तो क्वालिटी बनाओ, क्वांटिटी बनाओ तो क्वांटिटी बनाओ, लेकिन कंसिस्टेंटली अपलोड करते रहो। अगर कंसिस्टेंसी होगा तो फिर वो अपलोड होते रहेगा। ये चीज़ मुझे स्टार्टिंग में नहीं पता था कंसिस्टेंसी का, बीच में ऐसे चलता था कि मैं प्रोजेक्ट्स बनाऊंगा, कभी खुद की वीडियोस बनाऊंगा, इसलिए विदाउट कंसिस्टेंसी डाला था तो उस पर इतने व्यूज़ नहीं आ रहे थे। बट फ्यूचर पे जहाँ पे मैंने कंसिस्टेंसी मेंटेन किया, उस पर मुझे रिस्पॉन्सेज दिखे। वही तो मतलब इंस्टाग्राम में आप बोल रहे हो कि अगर आपको व्यूज चाहिए तो सबसे बेस्ट कंसिस्टेंसी है, और उसके बाद आपको कोई एक चीज चूज करनी है, या तो क्वालिटी या तो क्वांटिटी। क्वांटिटी में आप लो एफर्ट्स वाली वीडियो इन अ लार्ज अमाउंट में आप डालते रहे, क्वालिटी में आप एक टाइम इंटरवल में एक अच्छी क्वालिटी का वीडियो बना के उसमें डिलीवर करो। ओके, सो जैसे आपने बताया कि आप स्टार्टिंग में कैसे स्टार्ट किया था, मतलब आपने स्टार्टिंग में इंस्टाग्राम में आप क्वालिटी कंटेंट डालते थे कि आप रैंडमली डालते थे, दोनों मिक्स करके, कैसा टाइप का रहता था? अब स्टार्टिंग में ऐसा होता था, मेरे पास क्लिप्स ही नहीं होते थे, ठीक है, तब होता था हम लोग को दोस्त, जब आप फोन से रिकॉर्ड करते थे, जब फोन से रिकॉर्ड करते थे, ठीक है। अब होता ऐसा था कि अगर आप स्टॉक वीडियोस भी ढूंढना चालू करें यूट्यूब के वीडियोस, तो मजा नहीं आता दूसरे वीडियोस बनाने में। आपको लगता है कि आप खुद के वीडियोस अगर रिकॉर्ड कर रहे हो, उसी को एडिट करो, तो वो मजा आता है करके। आपको पता रहता है कि किस एंगल से, अगर मैं वो बताऊं, आप दो केस देख लो, ठीक है, एक जिसको सिर्फ शूटिंग आता हो और दूसरा जिसको शूटिंग और एडिटिंग आता हो। फॉर एग्जाम्पल, जिसको सिर्फ शूटिंग आता हो वो ऑब्वियसली थोड़े अच्छे एंगल्स और कैमरा से निकाल सकता है, लेकिन जिसको दोनों आता होगा, शूटिंग और साथ में एडिटिंग, आप उससे एक्सपेक्ट कर सकते हो वो शूट की जो एंगल्स होंगे, जो वीडियोस होंगे, ठीक है, वो अच्छे निकल सकते हैं। समझ रहे हो? क्योंकि आपको पता रहेगा कि आप पोस्ट पे क्या क्या चीज़ एडिट करने वाले हो, कैसे उसको वीडियो आपके एक तरीके से दिमाग में चलते रहता है कि पोस्ट पे क्या वीडियो बनने वाला है। मतलब एक तरीके से आप बोल रहे हो जिस बंदे को एडिटिंग और जिसको शूटिंग दोनों आती है, तो वो ज्यादा अच्छे से आपको वीडियो की क्वालिटी आपको ज्यादा अच्छे से डिलीवर कर पाता है, उसका जो आउटपुट निकलेगा वो कंप्लीटली अच्छा निकलेगा। क्योंकि जो शूट कर रहा है उसको अपने पास भी आइडिया है कि उसको आगे चल के क्या एडिट करना है, उसकी स्टोरी लाइन क्या रहेगी, वो चीज। हाँ, तो आप इंस्टाग्राम के अलावा, जैसे आप इंस्टाग्राम में कंटेंट क्रिएट करने के अलावा कुछ और आपकी हॉबीज जो आप करते हो वैसे टाइप का, जैसे आपने इंस्टाग्राम में कंटेंट क्रिएट किया बट उसके साथ साथ आपने कुछ दूसरा किया, जैसे मैंने आपका देखा था कि आप इंस्टाग्राम में फार्मिंग के रिलेटेड, मशरूम से रिलेटेड कुछ डाल रहे थे। हाँ, उसके रिगार्डिंग कुछ बताइए। अब चीज़ ऐसा है, फॉर एग्जांपल आप कंटेंट क्रिएशन पे आ जाओ, ठीक है, अगर आप कंटेंट क्रिएशन पे वीडियो फील्ड पे आ रहे हो, तो मैंने वो ड्रीम देखा था, मतलब मैंने 3-4 साल पहले देखा था, जैसे मैंने बताया कि जब तक कि वो 3-4 साल, मतलब आपको फ्यूचर का देखना पड़ेगा कि फ्यूचर पे क्या चीज़ वर्क करेगी। फॉर एग्जांपल अभी आ जा रहे हो, ठीक है, अगर मेरे से पूछोगे कि अभी अगर किसी को, अगर मेरे से आके पूछे कि कंटेंट क्रिएशन एकदम से करना है क्या, तो मैं उसे बोलूँगा जैसे मैं स्टार्ट किया था वैसे स्टार्ट करने नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा बेसिक सीखो, लेकिन आपको और एडवांस चीज़ें सीखनी पड़ेगी क्योंकि टाइम के साथ बहुत सारी चीज़ें इवॉल्व हो जाती है। जैसे कि आप एडिटिंग सीख रहे हो तो आपको मोशन ग्राफिक्स सीखना पड़ेगा, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें सीखना पड़ेगी वीडियो फील्ड पे। वैसे ही अगर आप मशरूम वाली चीज़ पूछ रहे हो, तो मशरूम में मुझे 5 साल बाद का उस पर दिख रहा है मुझे कि फ्यूचर पे उसका अच्छा रिस्पॉन्स मुझे मिलेगा करके, तो उसके अकॉर्डिंग मैं फार्म वाली चीज़ पे भी गया। तो वही मुझे 5 साल बाद उसमें मुझे अच्छा रिस्पांस दिख रहा है कि मैं कर सकता हूँ क्या, तो ये बस मैं सिर्फ प्रैक्टिस पे ही डाला था कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं, ये मेरे लायक है नहीं। मैं बोला ना कि मतलब कि आप जब तक ये ट्राई नहीं करोगे आपको समझ नहीं आएगा कि क्या करने में आपको मज़ा आता है, क्या नहीं आता। तो ये जस्ट प्रैक्टिस बेसिस पे था और वही था, और जो मैंने प्रैक्टिस किया था उससे मशरूम निकल गया, तो फिर अच्छा हुआ। अगर मैं आगे सोचूँ जो नेक्स्ट सीज़न आ रहा है, अगर मुझे एक्सपैंड करना है तो मैं कर सकता हूँ। तो जैसे आपने मशरूम वाला किया,
तो इसमें आपको कितना इन्वेस्ट करना पड़ा और आपको कितना उससे प्रॉफिट मिला, मतलब आपका आरओआई क्या रहा, आपने जितना इन्वेस्ट किया तो उससे आपको कितना मिला वापस? इस पे देखोगे तो आप ये चीज़ सीखने के लिए कर रहे थे, तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इससे मैं कुछ अर्न करूंगा। ये जो मैं समझ लो जितना मैं इन्वेस्ट किया इसमें मेरा टोटल 10 to 15,000 लग गया था। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से जाके अकेले, वो हमारे फार्म है उधर रह रहा था, तो फिर वहाँ पे जितना रहना खाना वो जितना था, और साथ साथ जो मशरूम में जितना इन्वेस्टमेंट था, मशरूम अगर आप सीखना चाहते हो तो उसमें इन्वेस्टमेंट सबसे कम है। अगर आप बटन मशरूम करते हो फॉर एग्जांपल तो उसमें थोड़ा एक्सपेंस ज़्यादा लगता है। अगर दूसरे मशरूम देख रहे हैं तो उससे सीखने के लिए आप आराम से कर सकते हो। जैसे क्या रहता है, अगर हम किसी को घर में अपने करना है, किसी के घर में कुछ ऐसा गैरेज है, कुछ वैसा, आपने आपके वीडियोस में जैसा हमने देखा कि बहुत ज्यादा डेंस उसको चाहिए होता है, सनलाइट उतनी नहीं चाहिए होती है, तो अगर किसी घर में कोई वैसी जगह है तो वो कितने इन्वेस्टमेंट के साथ चालू कर सकता है वो चीज़? 5,000 से आराम से वो स्टार्ट कर सकता है, ज़्यादा नहीं है उस पर एक्सपेंस। वही है प्रैक्टिस सीखने लिए। जब आप एक्सपेंड करना चाहोगे तब आपको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट लगेगा, लेकिन वो धीरे धीरे आप कर सकते हो। तो ये आपने सीखा कहाँ से, कोई यूट्यूब चैनल या फिर कुछ कहीं उससे? मैंने कुछ लोग से ऐसे मेंटरशिप लिया था, कुछ लोग उसमें वो रहा था ना, आपको मतलब डेडिकेशन रहना चाहिए सीखने के लिए। लोग मार्केट में बहुत से लोग हैं जो आपको सीखने के लिए तैयार है। अगर आप 10 लोग सिखाने के लिए तैयार है, आप 10 लोग से कांटेक्ट करोगे, उनमें से 5 लोग तैयार हो जाएंगे, भले 5 लोग थोड़े रूड रहेंगे, नहीं बताएंगे एज अ कंपटीशन के तौर पे, बट 5 लोग तैयार रहेंगे जो आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन इज सफिशिएंट टू लर्न स्किल। ओके, तो अभी तो आपने पूरा कंटेंट क्रिएशन के बारे में बताया, कुछ हमको कॉलेज के रिगार्डिंग भी आप बताओ कि मतलब कॉलेज में आपने कुछ ऐसा शूट के टाइम पे आपने कुछ ऐसा कांड किया हो जो आपने बताया नहीं किसी को, या तो कुछ ऐसा शूट जो आपने किया बट वो कभी पब्लिकली आ नहीं पाया? पब्लिकली? हाँ, अच्छा, मतलब जिसको आप पब्लिकली डाल ही नहीं पाए, मतलब हाँ उस सोसाइटी में आप नहीं डाल सकते, ऐसा कुछ शूट? ऐसे कॉलेज शूट में? हाँ, कॉलेज शूट में ऐसे एक्चुअली ये हुआ था, हमने TEDx का वो स्पॉन्सरशिप लिया था एक जगह का, ठीक है, वो कैफे था। अब वहाँ पे हम लोग को जाके शूट करना था उनका, ठीक है। अब हुआ क्या, हम लोग शूट कर रहे हैं, अब वहाँ पे कैफ़े पे चल रहे हैं, हमने मतलब इंटीरियर का तो अच्छे से शूट कर लिया, लेकिन वहाँ पे कुछ लोग भी थे, हम मतलब वहाँ का पर्सनलाइज एक्सपीरियंस भी दिखाना था, तो हमने अप्रोच किया, वहाँ पे कुछ ग्रुप ऑफ गर्ल्स बैठे हुए थे, उनको जाके अप्रोच किया, हम लोग कर सकते हैं क्या ऐसे, मतलब आपका मतलब आप एंजॉय करना मील को, हम लोग आपका शूट करेंगे करके। उसके बाद बात आगे बढ़ी, जो भी था आगे बढ़ी इन द सेंस किस तरीके से आगे बढ़ी? आगे बढ़ गई, मतलब वो भी चीज़ जो भी बढ़ी, लेकिन फिर उसके बाद वो चीज़ कॉलेज तक नहीं आई। ओके, वो भी हुआ। अब वो जो शूट में कॉलेज ऐसे शूट पर्सपेक्टिव, लेकिन ये नहीं बोल रहा, मतलब क्या बोलूँ इसका, नहीं बोल पा रहे हो? हाँ, तो जैसा कि मैंने मोस्टली देखा है आपके कंटेंट में, ज्यादातर आप गर्ल्स लोग का शूट करते हो। अभी के सोशल मीडिया के हिसाब से आपको किस टाइप का कंटेंट शूट करना चाहिए अगर आपको रीच चाहिए एंड आपको ज्यादा फेम चाहिए तो? अभी देखोगे तो हर निश पे कंटेंट बन चुका है, ठीक है। आप टेक पे बोलो, ठीक है, आप फिटनेस पे बोलो, या फिर किसी भी निश पकड़ लो, ठीक है। आपको अगर कुछ यूनिक करना है तो उस पर अपना पर्सनलाइज एक्सपीरियंस दिखाना पड़ेगा। मतलब लोग आपको इन्फॉर्मेशन की ना जाने, आपके मतलब आपको एक पर्सनल ब्रांड बनाना पड़ेगा खुद का, कि मतलब लोग आपको देखने के लिए आए, खुद की ब्रांड वैल्यू बनाना पड़ेगा। खुद की ब्रांड वैल्यू बना लो, फिर उसके बाद से तो सोशल मीडिया इतना कोई बड़ी बात नहीं है कि हो जाए, बस आपको कंसिस्टेंसी रहना चाहिए। ओके, तो जैसे कि आपको जैसे कभी आपको मोटिवेशन नहीं आ रहा है वीडियो बनाने का, आपको कभी बहुत डिमोटिवेटेड फील कर रहे हो, तब भी आप वीडियो कैसे बनाते थे? मतलब तब भी आपका एक सोर्स क्या रहता था वीडियो बनाने का, मोटिवेशन का? वो करती थी ना मोटिवेट। कौन वो? तो जैसा मैंने आपके पेज पे देखा, आप सोलो ट्रैवलिंग भी करते थे, तो कोई ऐसा दोस्त नहीं था जिसके साथ आप घूम पाओ? दोस्त होते थे, बट सबके ना बहाने सुन के वो फेज आ जाता था कि आप मतलब फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, लाइक आपको वैरायटी में एक्सक्यूजेस मिलना चालू होंगे, ठीक है। तो फिर वो चीज़ थी, तो उस चीज़ से फ्रस्ट्रेशन होके मैंने सोचा कि सोलो निकल जाते हैं करके। वो स्टार्टिंग एक बार निकल जाते हैं ना, एक बार निकलने की देरी होती है, फिर उसके बाद से आप सोचते नहीं हो। तो जैसे आप सोलो गए तो आपको कभी ऐसा हेजिटेशन नहीं हुआ कि आप वहां जाके अकेले हो जाओगे, आप वहां पे बोर लगेगा आपको? सबके अलग अलग प्रॉन्स एंड कॉन्स है। अगर प्रॉन्स देखोगे तो फिर पहले कौन बताता हूँ। अगर आप कौन देखोगे तो फिर कौन सी है कि आपको मतलब ग्रुप के साथ रहते हो तो वो कंफर्ट जोन रहता है, आपको इन्वॉल्व होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ठीक है, वो हो गया। लेकिन अगर जगह आप प्रॉन्स देखोगे तो फिर आपको नए नए लोग मिलेंगे। अगर कॉलेज पे देखो, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज पे हूँ, ठीक है, तो फिर यहाँ सारे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले मिलेंगे। लेकिन अगर मैं बाहर जाऊँगा तो वहाँ मेरे को अलग अलग निश के मिलेंगे जो मेरे फील्ड के हैं। अगर मैं सोलो ट्रैवल कर रहा हूँ, पता चला मेरे साइड वाली सोलो ट्रैवल कर रहे हैं, ऐसे भी लोग मिलते थे। तो अब क्या है, अगर मैं किसी से कॉन्वर्सेशन कर रहा हूँ, अगर कोई मेरी
अगर कोई मेरी निश वाला अगर मेरे को मिल रहा है, ठीक है, तो फिर मैं उससे घंटों भर बात कर सकता हूँ, मेरे को सोचना नहीं पड़ेगा बात करने से पहले। वही अगर कंपेयर करेंगे अगर कॉलेज लाइफ, तो वही लगता है मैं क्या बात करूँ उनसे। सामने वाला आपको, हाँ। जो आपका फ्रेंड है आपको जज भी करेगा, वहां पे आपका जजमेंट का भी फैक्टर नहीं रहता। वहाँ वो हो जाता है कि हम लोग का बहुत सारे पॉइंट कॉमन निकल जाते थे, Common और निकल जाता है। अलग अलग डाइवर्स फील्ड के रहते थे, तो आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलता होगा उनसे। सब अपने ज्ञान देना चालू कर देते थे। हाँ। भाई ये क्या कर रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है। और वही जगह मैं उनसे बात करता हूँ जो मेरी निश पे है, जो मेरे फील्ड पे ऑलरेडी कर रहे हैं, तो फिर वो चीज़ को अप्रिशिएट करते थे। भाई सोलो निकल गया, बढ़िया है करके, मैं भी सोलो निकल रहा हूँ करके। भाई आप अगर सेम आपको अगर आपके सेम माइंडसेट वाले मिलते हैं तो एक अलग ही वाइब रहती है, उनके साथ अलग वाइब मैच करती है। वही बोल रहा हूँ, सबके अलग अलग प्रॉन्स एंड कॉन्स है। सोलो ट्रैवल भी अपने में अच्छा है, ग्रुप ट्रिप्स भी हम लोग गए हैं। सोलो ट्रैवल लेकिन मेरे हिसाब से ज्यादा है कॉलेज लाइफ पे। तो जैसे कि आप बाकी हर चीज में कुछ ना कुछ फ्यूचर देख के आप जाते थे, तो वैसा आपने सोलो ट्रैवलिंग में कुछ फ्यूचर देखा? हाँ, सोलो ट्रैवल में भी इनफैक्ट मैंने फ्यूचर देखा कि आगे के अगर 4-5 साल में मैं देखूँ तो बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होंगे कि उनको ट्रैवल करना पसंद है, जो डिफिकल्टी मैं फेस किया था, ठीक है, वही चीज़ अगर मैं आगे इसको रिजॉल्व करना चाहूँ। तो जैसा आपने बताया कि इसमें आपने फ्यूचर देखा, तो क्या इसीलिए आपने हिमाचल टूर्स चालू किया? हाँ, हमने इसी बेसिस पे एक नया स्टार्टअप ऐसे चालू किया है, द हिमाचल टूर करके। एक्चुअली अनऑफिशियली इसे मैं 3rd-4th ईयर था, तो इसी से इसमें स्टार्ट हो गया था। 3rd-4th ईयर पे इसे स्टार्ट कर दिए थे, बट ऐसे ऑफिशियली इस चीज़ों को नहीं बता रहे थे हम लोग, ठीक है। उसके बाद अभी सोशली चालू कर दिए। इसका मेन मोटो क्या है कि हम लोग वो वाइब प्रोवाइड करना चाहते हैं जितने ट्रैवलर्स हैं उनके बीच पे। अब क्या होता है, लोग जाके आगे, और जितने लोग रैंडम लोग रहते हैं उनके बीच में इंटरेक्शन नहीं रहता था, ठीक है। तो हम लोग वही देखे, अगर मैं भी ऐसे कम्युनिटी ट्रिप पे गया हूँ तो वही रहता था कि हम लोग बस घूम के आ गए, पता नहीं चलता। मैं सोलो गया तो सोलो ही आता हूँ, लेकिन हमारे ट्रिप्स जो अभी कराए हैं उनका रिस्पॉन्स अगर मैं देखूँ तो उनका ऐसा रहता था कि अगर वो सोलो जा रहे हैं तो एक कम्युनिटी के साथ पे आते हैं, वो मतलब एज अ स्ट्रेंजर जा रहे हैं एंड विद फ्रेंड्स अपने साथ लेके आ रहे हैं। वो होनी चाहिए। अगर वो वाइब सेट करे, वो वाइब अगर हम वहाँ पे क्रिएट कर दे तो वो लोग आपस में ही दोस्त बन जाते हैं, और अच्छी चीज़ है ना वो। इसमें मेरे को एक और प्रॉब्लम लगता है कि अगर इसमें किसी दो लोग के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसको आप कैसे हैंडल करते हो? कॉन्फ्लिक्ट करो भाई, कॉन्फ्लिक्ट हम लोग तो पहले मजाक कर रहा था। हाँ, कॉन्फ्लिक्ट होती है ये सब चीज़ों पे। अगर आप अब कॉन्फ्लिक्ट तो होती है चीज़ों पे, लेकिन वही वहाँ पे रहता है कि आप कितने अच्छे से उसको रिजॉल्व। मतलब छोटी मोटी कॉन्फ्लिक्ट तो वहां तक तो चलता है, कुछ ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट बड़ी ना हो, आप उस पर ध्यान देते हो। हाँ। तो आपकी अब तक जो कंटेंट क्रिएशन की जर्नी रही है उसमें आपने सबसे वियर्डेस्ट वीडियो क्या बनाया है, या फिर सबसे वियर्डेस्ट आपका एक्सपीरियंस शूट में क्या रहा है? वेडेस्ट, हाँ, जैसे स्टार्टिंग रहता था। स्टार्टिंग अगर आप कंटेंट क्रिएशन पे जाओगे, अगर आप कोई पर्टिकुलर आप पब्लिक प्लेस पे जाओगे शूट करने के लिए, स्टार्टिंग में आपको लगेगा भाई कहाँ आ गया हूँ, लोग मतलब आप मेन अट्रैक्शन बन जाते हो। अगर कोई शूट करने जाओ तो सब आपको देखेंगे। जैसे कि बहुत लोग कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना है, उनको ये प्रॉब्लम रहती है कि वो पब्लिक के साथ इंटरेक्ट कैसे करेंगे। वो इंट्रोवर्ट नेचर के होते हैं, जैसे कि आप भी थे स्कूल में, तो आपने उसको चेंज कैसे किया? मतलब आप वो कैसे पब्लिकली बात करना आप कैसे सीखे? वो तो प्रैक्टिस से ही आएगा। जब तक कि प्रैक्टिस नहीं करोगे आप स्टेज पे जाओगे नहीं, आप सीख नहीं पाओगे। वही प्रैक्टिस से ही आएगा। आपको पता चलेगा कि क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करने पड़ती है, वो चीज़ को अवॉइड करो। ओके। जैसे कि अभी आप हिमाचल टूर्स पे काम कर रहे हो, तो आप उसके साथ कंटेंट क्रिएशन की जर्नी को कैसे कंटिन्यू रख पा रहे हो? मतलब कैसे मैनेज कैसे कर रहे हो आप उसको? मैं तो नहीं कर रहा हूँ भाई, मैंने तो बोल रहा नहीं कर रहा हूँ कंटेंट क्रिएशन। वो क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे कंटेंट क्रिएशन अगर किसी को आज की डेट से स्टार्ट करना है तो उसको किस फील्ड में जाना चाहिए? मतलब कौन सी फील्ड है जहाँ पे आज की डेट में ज़्यादा स्कोप है? अगर कंटेंट क्रिएशन फील्ड पे आना है तो आप बेसिक सीख लो, उसके बाद आप मोशन ग्राफिक्स सीखो और एआई को यूज़ करना सीखो। एआई देखो, एआई ह्यूमन को रिप्लेस नहीं कर सकता, लेकिन आप एआई यूज़ करके आप बेटर वीडियोस बना सकते हो देन एआई। वो चीज़ है। आपने अब तक कितने वीडियोस में एआई यूज़ किए? मैंने अभी तक मोस्ट ऑफ द, अभी जब से एआई आना चालू हुआ है, लाइक आप टेक्स्ट से वीडियोस बना सकते हो या फिर जनरेट कर सकते हो, बैकग्राउंड से कुछ भी रिमूव कर सकते हो। तो अप्रॉक्स उसको 6 महीना 1 साल होने को आ गया है, तब से मैं अपने वीडियोस पे यूज़ करना चालू कर दिया एआई। बहुत सारी चीज़ें, अगर स्क्रिप्ट मुझे बनवानी है, अगर स्क्रिप्ट सिंप्लीफाई करनी है, अगर मुझे ऑडियो, एआई बस वो स्क्रिप्ट वगैरह तक नहीं है, अगर आपको ऑडियो एनहेंस करना है तो बहुत से स्क्रिप्ट एआई आ चुके हैं, हर चीज़ पे आ चुके हैं। अगर आपको खुद से वीडियो बनाना है तो वीडियो भी बन जाएगा। जैसे कि ये जो कंटेंट क्रिएशन की फील्ड है, ये न्यू जनरेशन की फील्ड है, तो आप अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करते हो इस चीज़ के लिए? बताइए मत। तो अभी किसी को वीडियो एडिटिंग चालू करनी है, वीडियो एडिटिंग सीखनी है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर कौन सा रहेगा आपके हिसाब से? आई प्रेफर प्रीमियर प्रो। आप प्रीमियर प्रो कर सकते हो। अगर आपको फ्री सॉफ्टवेयर चाहिए तो फ्री सॉफ्टवेयर भी है, आप डाविंची यूज़ कर सकते हो अगर आपको फ्री यूज़ करना है तो।
तो जैसे बहुत लोग मैकबुक में एडिटिंग चालू करते हैं तो वहाँ पे क्रैक सॉफ्टवेयर डालना बहुत मुश्किल रहता है और वो जस्ट अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो वो उतना पे भी नहीं कर सकते हैं। तो उनके लिए आप कौन सा ऐप बेस्ट है जो आप बोलोगे उनको यूज़ करने के लिए? डेविंची उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, डेविंची तो फ्री है ना, तुम हाँ। चला सकते हो, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। वो आपको चीज़ है। सब्सक्रिप्शन करने की जरूरत नहीं है अगर आप कुछ सीखना चाहते हो। अगर आप कोई एक बेसिक सॉफ्टवेयर सीख लिया तो सबका यूआई ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, तो इतना दिक्कत नहीं होता। तो जैसा कि आपने बताया फ्री में दाविंची का ऑप्शन है बट उसका यूआई बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, एक बिगनर के लिए उसको यूज करना बहुत मुश्किल पड़ता है। तो आपने इनिशियली कौन से सॉफ्टवेयर यूज किए थे एंड आपने क्या उसके लिए पे किया था जो पेड सॉफ्टवेयर थे? हमारे फील्ड में पे स्टार्टिंग में नहीं किया जाता। अच्छा। देखोगे तो फिर एडोबी भी है, एडोबी इसी चीज़ से परेशान है कि इंडिया पे मोस्ट ऑफ द लोग क्रैक सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, क्रैक यूज़ करते हैं सब। स्टार्टिंग में अगर आपको सीखना है तो फिर आप क्रैक यूज़ कर लो। आगे चल के मैंने पे सब्सक्रिप्शन ले लिया था। ओके, आपने मतलब आगे चल के प्रीमियर का सब्सक्रिप्शन ले लिया था। हाँ, जैसा कि आप फ्रीलांस वीडियोस करते हो तो उसमें जब क्लाइंट के चेंजेस आते हैं, जैसे कि एक बहुत ही फनी चेंज लोग बोलते हैं कि गाना बदल दो, तो ऐसे टाइप के क्लाइंट से आप कैसे डील करते थे? वो सबसे बड़ा सरदर्द है कि वो पूरा वीडियो बन जाए फिर उसके बाद वो गाना चेंज करने के लिए बोलते थे। लाइक आप आवर्स एंड आवर्स उस वीडियोस पे देते हो, उसके बाद वो सीधा बोलते हैं सॉन्ग चेंज कर दो। सबसे फ्रस्ट्रेटिंग चीज़ होता है वो तो आई एग्री बहुत ज़्यादा। तो आपका साथ कभी कुछ ऐसा केस हुआ कि आपका क्लाइंट बार बार आपको वो चेंजेस करने बोल रहा है बट आप अड़े हुए हो कि नहीं मैं तो करने ही नहीं वाला है चेंज? हाँ, एक बार हुआ था। लाइक वो मेरे से करेक्शन करवा ही जा रहे हैं। अब वो मेरे फर्स्ट क्लाइंट थे, तो फर्स्ट क्लाइंट अगर आपका कोई रहता है तो ऐसा रहता है कि आपको अनलिमिटेड मैं स्टार्टिंग में ऐसा था, इंडियन पे आप देखोगे अगर इंडियन फ्रीलांसिंग फील्ड पे जाओगे तो वहाँ ऐसे है कि आपको अनलिमिटेड करेक्शंस क्लाइंट सामने से मांगता है तो आपको देना पड़ता है। लेकिन बाहर अगर प्रोफेशनली देखोगे तो फिर फॉरेन पे ऐसा नहीं है, वहाँ सामने से बोल देता है या तो आपको फर्स्ट से सेकंड जो करेक्शन है वो फ्री मिलेगा, उसके बाद बाकी जितने करेक्शंस है वो उसके लिए आपको पेड करना पड़ेगा। आप $10 लो, $20 सब आपकी स्किल्स के ऊपर है, जितना आप नेगोशिएट कर सको। वही है कि आपको नेगोशिएशन, आपको कस्टमर हैंडल करना आना चाहिए, आपको क्लाइंट हैंडलिंग करना आना चाहिए कि कैसे कर सके। वही, और इंडिया पे वो चीज़ नहीं देखते तो तब वही चीज़ था कि सामने वाले क्लाइंट्स को मैं अनलिमिटेड करेक्शंस दे दिया था तो मेरे से एक वीडियो के लिए 1 मिनट का रील था, उसमें 8 से 9 करेक्शन करा लिए थे। आपका दिमाग खराब नहीं हुआ उसमें खराब हो गया। मैं बोला भाई आप मुझे पे मत करो, मैं नहीं चाहता आपका वीडियो एडिट करना। वो भी फ्रस्ट्रेशन हो गया, मैं भी फ्रस्ट्रेट हो गया, फिर छोड़ दिया। मैं उनके साथ काम नहीं किया। वो फेस आ गया कि जब मैं बोला कि आपके लिए मैं 2 करेक्शंस दूंगा, फिर उसके बाद से जितना रहेगा वो पेड रहेगा, तो उससे वो प्रोफेशनल आ जाता है और वो काम करने में मजा भी आता है। हाँ वही, क्योंकि ये करेक्शन से तो सब शायद तक सभी एडिटर्स लोग का दिमाग खराब होता है, मतलब ये सबसे बेकार चीज, सबसे फ्रस्ट्रेटिंग चीज है, सबसे फ्रस्ट्रेटिंग चीज होती है इस फील्ड में। वो भी एक रीजन था, इसलिए मतलब इसीलिए था, मतलब मैं वीडियोग्राफी से थोड़ा दूर हटता गया और वीडियो आप ये एडिटिंग सब से। आप हिमाचल टूर और ये सब अलग अलग फील्ड्स में इसलिए आपने एक्सप्लोर इसलिए मैंने अलग अलग चीज़ें नई नई चालू की है, मतलब इससे थोड़ा फ्रस्ट्रेशन हो गया। इसलिए वही, मतलब वही है कि आप अलग अलग चीज़ें ट्राई करो, उसके बाद आपको एक्सपीरियंस मिलना है। ऐसे नहीं मैं बोल रहा हूँ कि जो मैं वीडियो एडिटिंग मैंने सीखा वो मेरे काम नहीं आया, वो ऑब्वियसली मेरे काम आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने हिमाचल टूर में कर रहा हूँ तो उस पर वहाँ की सारी चीज़ें सोशली वाली चीज़ें मैं देख रहा हूँ। मैंने स्टार्टिंग में ग्राफिक डिजाइनिंग किया था, ग्राफिक्स भी मैं ही बना रहा हूँ, ठीक है। उसमें इंस्टा रील्स है, इंस्टा रील भी कर रहा हूँ, शूट भी मैं कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एक बाहर आउटडोर शूट कर रहे हैं प्रमोशनल वीडियो, तो वो भी मैं खुद से शूट कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास शूटिंग का भी एक्सपीरियंस है। मेटा एड्स चलाते हैं, मुझे मेटा एड्स चलाना भी आता है, तो वो चीज़ें सोशली पूरा मैं कर सकता हूँ, क्यों ना। इंडियन फ्रीलांस की आपने जो सिचुएशन बताई कि यहाँ पे क्लाइंट्स अनलिमिटेड एडिट्स मांगते हैं, तो आपको कौन कौन सी ऐसी चीज़ें लगती है जो इंडिया के एडिटिंग में, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी में चेंज होनी चाहिए, जो कि एज अ गुड चेंज होगा अगर इन फ्यूचर होता है तो? मतलब वो चीज़ आनी चाहिए कि लोग उसमें प्रोफेशनल देखें। यहाँ मतलब आज वही रिस्पेक्ट नहीं करते ना, तो वहाँ आप वही जगह पे रहो जहाँ आपको रिस्पेक्ट मिले, तो वही है। या तो आप उनसे ऐसे बात करो कि वो प्रोफेशनली चीज़ें देखे, वही है। अगर आप चेंज के लिए बोलोगे तो फिर मैं बोलूँगा कि वो जो अनलिमिटेड करेक्शन वाला है ना, उसके लिए एक साइलेंस कटर अभी आ गया है, ठीक है। वो क्या करते हैं, आपके वीडियोस के साइड में साइलेंस पार्ट रहते हैं जो आप मैनुअली करते हैं, वो आवर्स एंड आवर्स टाइम लेते हैं, ठीक है। अब जस्ट सिंगल क्लिक करो, आपके साइलेंस को सारा हटा देगा, तो आप काफ़ी ज़्यादा उससे काम हो गया, ठीक है। आपको कैप्शन डालना है, मैनुअली करते थे, अभी पूरा मैं ऑटो कैप्शन आ गया है। तो जो मेन काम रहता था वो इससे हो गया है। अभी मास्किंग का भी कुछ प्रीमियर अभी बीटा अपडेट्स दे रहा है कि मास्किंग ऑटोमेटिकली हो जाती है। जैसे मास्किंग करने के लिए पहले आपको आफ्टर इफेक्ट पे जाना पड़ता था, उसके बाद बैकग्राउंड रिमूव करना पड़ता था। अभी क्या आ गया, वो चीज़ प्रीमियर पे ही आ गई है, एआई के थ्रू पूरा आ गया, एआई के थ्रू पूरा आ गया। वही बोल रहा ना कि एआई आपका जॉब नहीं ले सकता, वो इवन आपको हेल्प कर रहा है आपके काम को जल्दी करने में। अगर आप ट्रेडिशनली करते रहोगे, मास्किंग करोगे, तो आप वो जो सोशल ये जो चल रही है ट्रेंड चल रही है, आप पीछे चल जाओगे, नहीं कर पाओगे, कोप अप नहीं कर पाएंगे उस चीज़ से। ओके, ठीक है। और जैसे कुछ एडवाइस की, जैसे अपनी एडिटिंग को, जैसे आप देखते हो कि आप एक वीडियो दे रहे हो एक एक्सपीरियंस्ड एडिटर को, तो उसकी एडिटिंग
और दूसरे की एडिटिंग एकदम सेम है, बट जो एक्सपीरियंस है उसके में एक अलग सी स्मूथनेस है। तो वो स्मूथनेस को लाने के लिए, जैसे आपके भी वीडियोस है उसमें एक अलग स्मूथनेस रहती है, वो स्मूथनेस को लाने के लिए आपने क्या क्या चीज़ें की जहाँ जिससे आप वहाँ पहुँच पाए? वही ना, मतलब आप रेफरेंस लो लोगों की। मैं तो बोला ना कॉपी करो, हमने भी कॉपी किया सामने वाले को, तभी वो देख के खुद में भी आता है कि आप ऐसे वीडियोस कैसे बना सकते हो। वही टाइम के साथ आना चालू होता है वो, जब तक कि प्रैक्टिस करोगे ना उसके बाद ही वो वीडियो स्मूथ बनेगा। आप जो पहला वीडियो बनाओगे वो नहीं लगेगा इतना, ठीक है, आपको खुद के अंदर लगेगा कि आप इसे बेटर कर सकते हो, बेटर कर सकते हो करके। वो एक टाइम के बाद खुद वीडियो अच्छे बनने चालू हो जाएंगे। ओके, ठीक। जैसे आपने अभी आप कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में अपने अराउंड 3 से 4 साल आपने दे दिए, तो आप जो अपने स्टार्टिंग के फर्स्ट 1-2 ईयर्स को आप जब देखते हो तो आपको क्या लगता है कि उसमें आप क्या चीज़ इंप्रूव की होती है जिससे आप अभी और ज़्यादा ऊपर के लेवल पे होते हैं? स्टोरी टेलिंग में अगर अभी के वीडियोस पे देखूँ, अगर मैं 4 साल मेरे को हो गए तो मैं फर्स्ट से सेकंड ईयर पे देखूंगा तो मैं नोटिस करूंगा, मैं अभी भी देख पाऊंगा कि मैं इस पे ये चीज़ बेटर कर सकता था। अब हमेशा पहले के वीडियोस देखोगे तो फिर अगर मैं 1 साल के भी देखूँ तो मेरे को लगेगा मैं इस पर ये इंप्रूव कर सकता हूँ करके। तो मेजर चीज़ क्या थी? जैसे आप अपने आज से 4 साल पहले के वीडियोस को देखते हो और अभी के वीडियोस को देखते हो, तो आपको क्या चीज़ लगती है कि आपने मेजरली इंप्रूव किया एंड जो आपके व्यूज में भी आपके फॉलोअर्स गेन करने में ज़्यादा हेल्प किया है? वो सीखने में पता चलता है। जैसे कि एक हुक हो गया, ठीक है, हुक का पहले इतना ध्यान नहीं दिया जाता था, अभी पता चला हुक कितना इंपॉर्टेंट है करके। तो लोग स्क्रॉल करने से रोकने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। हाँ वही, तो फिर स्टार्टिंग में अगर हुक डाल दो तो उसके बाद अगर 3 सेकंड इंटरेक्शन बन गया तो फिर आगे की वीडियोस भी लोग देख ही लेते हैं। ओके, मतलब एक तरह से अटेंशन ग्रैब करना लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। तो अभी कंटेंट क्रिएशन की फील्ड को छोड़ के आप और किस किस फील्ड में आप ध्यान दे रहे हो? मतलब आप बोले जैसे आपका बहुत डाइवर्स नेचर रहा है, आप अलग अलग फील्ड्स पे जिसमें आपको फ्यूचर दिखता है आप उसमें आप जाते हो, तो अभी आप कौन कौन सी और फील्ड में आप फोकस दो? हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं कंटेंट क्रिएशन अगर करते रहता तो उस पर ऐसा है कि आपको मोशन ग्राफिक पर सीखना पड़ेगा, पर मैं ऐसी चीज़ को ट्राई कर चुका हूँ, मोशन ग्राफिक, डॉक्यूमेंट्री स्टाइल, तो मेरे को पता चला कि उस फील्ड वो मेरे इंटरेस्ट का भी नहीं आ रहा है, मेरे को वो चीज़ करने में मज़ा नहीं आ रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये चीज़ नहीं करना। जैसे जो फ्यूचर पे देख पा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल फार्मिंग देख लिए, ठीक है, फार्मिंग वाली चीज़ हो गई, ट्रैवल हो गया, ठीक है, और साथ साथ AI, ये 3 चीज़ को भी मैं पकड़ के रखा हूँ। फार्मिंग में मैं चीज़ कर रहा हूँ, वो आप पहले बता चुका, ठीक है। दूसरे क्या बोला? ट्रैवल वाला भी आपने बताया, तो हिमाचल टूर्स वाला। ट्रैवल हो गया, तो ट्रैवल के लिए हमने हिमाचल टूर वाला पकड़ लिया। और जो AI हो गया, AI को मुझे पता है AI आगे काम आएगा, तो उसके लिए आगे फ्यूचर में प्लान्स चल रही है कि भाई जो कंसिस्टेंटली वीडियो हो गया ना, तो मैं कंसिस्टेंसी उस पर डिपेंड करने का सोच रहा हूँ। उस पर वक्त चल रहा है कि AI के रिलेटेड ट्यूटोरियल बना सकते हैं, ये फ्यूचर पे मैं देख रहा हूँ। तो उस पर बैकएंड पे वक्त चल रहा है कि आप AI ट्यूटोरियल्स बनाओ, एक शॉर्ट्स बनाओ, फुल वीडियोस बनाओ, वो चीज़ भी चल रही है। तो ये 3 चीज़ है जिस पे अभी काम चल रहा है साथ ही साथ। तो मैंने आपके लिए रैपिड फायर क्वेश्चंस कुछ रेडी किए हैं, तो आपको उसको एक वर्ड में आंसर करना है। अच्छा, ठीक। सो ड्रीम शूट लोकेशन? मनाली। फेवरेट कैमरा ब्रांड? सोनी। शूटिंग गर्ल्स और शूटिंग बॉयज? शूटिंग गर्ल। व्हाई? फेवरेट स्मार्टफोन ब्रांड? सैमसंग। व्हाई? कलर्स। फेवरेट एडिटिंग सॉफ्टवेयर which you are currently using? Adobe Premiere Pro. And favorite content creator और filmmaker? कैमरा वाले भी। At the end, हाँ, so at the end of this podcast मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपकी क्या की लर्निंग्स है एंड क्या टिप्स है जो आप अपने जूनियर्स को देना चाहेंगे जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं? ओके, आई शुड से बस पैशन फॉलो करो। अगर किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट है तो वो चीज़ को बस कर लो। जब तक करोगे नहीं तो पता नहीं चलेगा किसमें आपका इंटरेस्ट है, किसमें नहीं है। तो जब करोगे उसके बाद ही पता चलेगा। थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग अवर पॉडकास्ट। आपने जो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, आपने जो इतनी सारी की लर्निंग शेयर की, उससे हमारे व्यूअर्स को बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू फॉर हैविंग मी।